आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुझे ओम प्रकाश आदित्य की चंद लाइनें एक कविता की याद आ रही हैं। ओम प्रकाश आदित्य जो कि एक व्यंग्यात्मक और हास्य कवि थे, बड़े फेमस हुआ करते थे, उनकी चंद लाइनें से मैं आज शुरू करना चाह रहा हूं। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे आदमी रो रहा, गधे हंस रहे आदमी रो रहा। हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। आप सोच रहे होंगे ये कविता का क्या उद्देश्य भाई। इस कविता का सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता था, जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे आदमी रो रहा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप देखिए उदयपुर के अंदर गधे जो हैं उनको मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनको गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं। साथ में एक प्रतीकात्मक चित्र भी लगाया गया है। चित्र किसका था इस पे आगे बात करेंगे, जिसको माल्यार्पण करा गया और शोक सभा आयोजित की गई। आखिर राजस्थान में ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और कहां हुआ ये सब कुछ। आइए इसी पे बात करते हैं अगले चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने आपको बोला कि जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। ये ओम प्रकाश आदित्य ने एक कविता लिखी थी, आपको याद होगा तो, बड़ी पॉपुलर उनकी कविता थी। उसको मैंने कोट करा, कुछ उसकी शुरू की लाइनें। तो आखिर उदयपुर में क्या हुआ और क्यों हुआ और राजस्थान में क्या हो रहा है, इसी पे बात करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, राजस्थान में अभी फर्टिलाइजर्स की बहुत कमी है। मीडिया रिपोर्ट्स आप उठा के देखें तो आप पाएंगे जगह जगह लाइनें लगी हुई हैं। ये बताती है मीडिया कि जो प्रिंट मीडिया खास तौर से वो दिखाता है, कई जगह लाइनें लगी हुई हैं फर्टिलाइजर्स पाने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए। कई जगह लाइनें लगी हुई राजस्थान में, इसमें कतई कोई शक नहीं है। किसान खड़ा है, घंटों खड़ा है, जितनी डिमांड कर रहा है उतनी डिमांड उनकी पूरी नहीं हो रही। खासतौर से यूरिया की बात कर रहा हूं, यूरिया की डिमांड नहीं पूरी हो रही। यूरिया जितना चाहिए, कि अभी रबी का सीजन चल रहा है। रबी मतलब जिसको हम अंग्रेजी में विंटर क्रॉप मतलब सर्दियों की फसल भी बोलते हैं, वो उग रही है। और राजस्थान वैसे भी आप जानते हैं सरसों में प्रथम स्थान रखता है पूरे देश में। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। करीब 45 से 47% सरसों है वो अकेले राजस्थान में बुआई जाती है, जिसकी खेती होती है। सीजन भी यही है सरसों की खेती का, रबी। तो हुआ क्या आखिर, हुआ ये कल की तारीख में मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने एक गधा लेके गए एग्रीकल्चर ऑफिस के सामने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सामने। कुछ गधों को लेके गए होंगे, गधे लेके गए। एक गधे को उन्होंने माला पहनाई और उसको गुलाब जामुन भी खिलाए। आप पूछेंगे क्यों गुलाब जामुन? इसलिए खिलाए, एक प्रतीकात्मक उनका संदेश था कि जिनको जरूरत है उनको तो यूरिया मिल नहीं रहा, और जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनको आसानी से यूरिया मिल रहा है। मतलब ये कितनी दुर्दशा हो रही है किसानों की, ये बताने की कोशिश की। इसके साथ में उन्होंने एक चित्र भी लगाया। वो चित्र था यूरिया का, जो मैं आपको पहले बोल रहा था, यूरिया की बोरी का, जिसको माल्यार्पण करके एक शोक सभा आयोजित की गई। आप बताइए कितने बुरे हालत होंगे राजस्थान में आखिर। मतलब यह हालत है कि लाइनें लगाओ, यूरिया नहीं मिलती, तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने कल ये सब कुछ नाटक करा। एक तरह से लोगों की आंखें खोलने को, एक तरह से राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार की आंखें खोलने को। आखिर ये हो क्या रहा है, हमें यूरिया नहीं मिल रहा। आपके राजस्थान में वैसे भी रबी की बुआई पिछले साल से ज्यादा हुई है। मतलब 2023-24 के बनिस्पत, माफी चाहूंगा, 2024-25 के बनिस्पत 2025-26 में बुआई ज्यादा हुई है। और यही मंत्री जी का, हमारे किरोड़ीलाल मीणा जी का एक बहुत बड़ा बहाना था, क्योंकि आपके बुआई ज्यादा हुई है इसलिए हमारे को थोड़ा कम पड़ा था, पर हमने अब वो पूरा कर लिया है। क्या आप पहले तैयार नहीं थे?
आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हर साल टारगेट देता है रबी सीजन बुआई के या खरीफ सीजन के। क्या आप पहले से तैयार नहीं थे? क्यों लाइनें लगी किसानों की? क्यों किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया? वैसे भी बीजेपी सरकार में किसानों की तरफ ध्यान दिया कब जाता है? फार्म लॉ आपको याद होंगे, फार्म लॉ आए थे, कृषि कानून याद होंगे आपको, जो वापस मोदी जी को लेने पड़े थे। ऐसा ही राजस्थान में चल रहा है। बिल्कुल लोगों को बड़ी तकलीफ है यूरिया को लेके, बहुत तकलीफ में है, और इसीलिए वो ऐसे जो करते हैं, गधे को खिला रहे हैं गुलाब जामुन। अरे आदमी को नहीं मिलता गुलाब जामुन, गधा खा रहा है गुलाब जामुन, बताइए आप। पर यही है, यही हो रहा है राजस्थान में। लंबी लंबी लाइनें हैं, लोग यूरिया को तरस रहे हैं। लोगों का मतलब है मेरा किसान तरस रहा है यूरिया का, क्योंकि उसकी रबी की फसल पे नहीं तो अंतर पड़ेगा। अगर सही टाइम पे उनको फर्टिलाइजर नहीं मिला तो उनकी जो उपजाऊ होना चाहिए जितना, उतना नहीं होगा, जमीन में से सोना नहीं उगलेगा। जबकि आपके राजस्थान में मैं मानता हूं, क्योंकि बरसात इतनी अच्छी हुई थी कि रबी की फसल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर क्योंकि फर्टिलाइजर टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए शायद प्रॉब्लम में आ सकती है। अब मंत्री जी क्या कहते हैं, मैं उनका एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मंत्री जी किरोड़ी लाल मीणा, वो कहते हैं कि पिछले साल 2024-25 में राज्य में रबी की बुआई 95 लाख 95.85 लाख 95.85 लाख हेक्टेयर में की गई थी। ठीक है सर, मैंने आपको पहले भी बोला। रबी 2025-26 में करीब 1,06,000 हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी है। 1,06,000 1,07,000 मान लीजिए में बुआई करीब करीब पूरी हो चुकी है। और जो यूरिया की डिमांड थी, वो ये कहते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक मौजूदा रबी सीजन के लिए यूरिया की मांग 11.34 लाख मैट्रिक टन थी, जबकि 1 अक्टूबर 25 को उपलब्ध स्टॉक सहित अब तक 14.10 लाख मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में राज्य में स्टॉक में 1,19,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। अगर ये यूरिया उपलब्ध है तो किसान क्यों शिकायत कर रहा है? किसान क्यों लंबी लाइनों में खड़ा है? मंत्री जी क्या इस पे जवाब देंगे? क्या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है यूरिया की? क्या यूरिया जो किसान है उसके पास तक नहीं पहुंच के और बाजार में बिक रहा है ऊंचे दामों पे? किसानों की यही शिकायत है, और इसीलिए उन्होंने गधे को प्रतीकात्मक बना के और खड़ा करा कि गधे तो खा रहे हैं गुलाब जामुन, और जो असली किसान है जिसको यूरिया की जरूरत है उसको यूरिया नहीं मिल रहा, और वो गुलाब जामुन खा के महंगी रेट पे बेच रहे हैं, महंगी रेट पे बेच रहे हैं कट्टे को यूरिया के। यही तो उनकी शिकायत है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने बड़े भारी मन से जो सरकार की बिचौलियों की, जो ये अंदर बैठे हुए आला अधिकारियों की जो घोर लापरवाही के वजह से आज किसान भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। कहीं आपने सुना होगा पहली बार किसी विधायक, किसी महोदय ने लॉटरी से किसानों को खाद दिया है, कहीं पर किसानों को खाद मिल रहा है तो 200 रुपये की अन्यत्र चीज कर रहे हैं। आज हम यहाँ आए हैं और आज इस हमारे गधों के साथ जो हमने गुलाब जामुन खिलाकर एक काला बाजारियों को, इन अधिकारियों की सही पर जिस तरह से काला बाजारियों को गुलाब जामुन खिलाने का काम कर रहे हैं, आज हमारे जो कट्टा है उसकी जो आज स्वर्गवास हो चुका है, हमें वो कट्टा नहीं मिल रहा है, उसको लेकर आज मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारी आज यहाँ पर आए हैं। प्रतीकात्मक, व्यंग्यात्मक एक आंदोलन प्रदर्शन किया है, सरकार को चेताया है कि आप जिस तरह से इन काला बाजारियों का जो श्रेय संरक्षण जो प्राप्त है, इसकी वजह से आप देखिएगा
मैं आपको एक वानगी बता रहा हूँ, खैरोदा में मिठालाल नाम के व्यापारी के 8 रेक का खाद आया और वो पूरा का पूरा ब्लैक मार्केट में बिक जाता है और ये अधिकारी मूक दर्शक बनकर वो देखते हैं, क्योंकि इनका तो कमीशन फिक्स है और हमारे लोगों का एक कट्टे के लिए कहीं तो लॉटरी निकाली जा रही है और कहीं पर भी कहीं दूसरा आइटम दिया जा रहा है और कहीं आधार कार्ड की लाइन लगाई जा रही है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, इस तरह से बिचौलियों का, कालाबाजारियों का, इस तरह से धन्ना सोटों का कारपेट बिछाना बंद करें और गरीब किसान के लिए आप दरवाजे खोलें। आज हम कृषि विभाग के बाहर ये प्रदर्शन है, आने वाला समय यह न हो कि आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करने पड़े। किसान कभी खेत छोड़ के नहीं आता है, लेकिन आज हमें बहुत मजबूरी में बड़े भारी मन के साथ यहाँ पर आना पड़ा है। आज हमारी हालत बहुत खराब है क्योंकि खाद के बिना खेती नहीं हो सकती है। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ और अधिकारियों का कहना चाहता हूँ, अभी भी सुधर जाएं और हमारी मांग को पूरी करें। यही तो बात बोल रहे हैं। अगर आपके पास इतना यूरिया था जो मैंने पढ़ के बताया, तो क्या आप अरेंज नहीं कर सकते थे प्रॉपर्ली? क्या पूरे स्टेट के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता था? यहाँ जहां जो डिमांड ज्यादा थी वहां पे ज्यादा नहीं बेचा जा सकता था? जहां पे डिमांड कम थी उसके बनिस्बत ज्यादा डिमांड वाली जगहों पे नहीं बेचा जा सकता था? ये तो भाई कमाल है, ये तो समझ से परे है। ये कैसे बैठेगा? ये जो मंत्री जी का मैं पढ़ रहा हूं तो ये तो बैठता ही नहीं है, कहीं से हिसाब नहीं बैठता। अगर मैं इसको उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं तो कहीं से सही नहीं बैठ रहा। आगे मैं आपको बताता हूं, इस पे अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा अगर पर्याप्त यूरिया उपलब्ध है, देखिए अशोक गहलोत ने जो कहा, जो मैं आपको पहले भी बोला, उन्होंने एक्स पे पोस्ट करा, अगर पर्याप्त यूरिया उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है कि किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? यही तो मेरा क्वेश्चन है। अगर आपके पास पूरा स्टॉक है यूरिया का तो किसान क्यों मुश्किल में पड़ रहा है? यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। क्यों पड़ रहा है राजस्थान में? अरे लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। मैं आपको क्या बताऊं, कई जगहों पे मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कई जगहों पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। क्यों? आखिर अगर यूरिया है आपके पास तो ये क्यों हुआ? मिसमैनेजमेंट है या यूरिया का कोई रास्ता निकल के और यूरिया कहीं और जा रहा है और किसानों तक नहीं पहुंच रहा? जो किसान ब्लेम करते हैं, जो किसान नाराज हैं जिस बात को लेके, क्या ये सही है? क्या इसमें सच्चाई है? ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमने अभी तक जाके वहां जांच नहीं करी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं बनाई। पर क्या ये सही है कि जिसको चाहिए उसको नहीं मिल रहा और जो जिसको चाहिए वो मुश्किल में फंसा हुआ है? अशोक गहलोत ने भी अपने एक्सपोज पे यही बोला। आगे बढ़ता हूं। और उन्हें लंबी कतारों में, मतलब कौन? उन्हें, किसानों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। ये मैं भी आपको पहले बोला। क्या पर्याप्त यूरिया उपलब्धता का दावा सिर्फ बयानों तक ही सीमित है? ये अशोक गहलोत ने अपने एक्सपोज पे पूछा। पूर्व सीएम ने कहा ऐसे बयान किसानों की परेशानी को और बढ़ाते हैं। किसानों की ऐसे बयान की यूरिया तो उपलब्ध है, उनकी परेशानी को अब बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार ना तो किसानों को उनकी रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी दे पा रही है और ना ही पिछले सालों में फसल खराबे का मुनाफा दे पा रही है, और का मुआवजा दे पा रही है। मुनाफा नहीं, मुआवजा दे पा रही है। तो क्या ये हालत राजस्थान में आखिर है क्यों? क्या सरकार ने ये जांचने की कोशिश करी? एक तरफ आप बोलते हो कि यूरिया हमारे पास पूरी मात्रा में स्टॉक में है, फिर किसान लंबी कतार लगा के क्यों खड़ा है? फिर किसान क्यों डिमांड कर रहा है? क्या किसान के पास नहीं पहुंच रही? कई जगह ऐसी कंप्लेंट आई है कि मांगा 10 बोरी था, मिली 2 बोरी। ये भी लोगों में नाराजगी है, किसानों में, राजस्थान के किसानों में बहुत नाराजगी है। और मैं आपको बताऊं, ये यूरिया का सिर्फ राजस्थान ही नहीं है, पूरे देश में ये प्रॉब्लम है और इसको ढंग से टैकल नहीं कर पा रही है बीजेपी सरकार। मोदी सरकार बोलूंगा, उसके बाद भजनलाल सरकार राजस्थान में बोलूंगा, नहीं कर पा रही है इसको ढंग से। इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी। मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके अंदर कृषि का करीब करीब 25 से 27% शेयर है। अगर राजस्थान में कमी पड़ी
तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको बता रहा हूं, किसान त्राहिमाम कर रहा है। करिए उसके लिए, जागिए भजनलाल जी, जागिए अब तो आप। और क्या बोलूं, इसीलिए वो ओम प्रकाश आदित्य की कविता मैंने आपको शुरू में पढ़ के बताई। इसीलिए मैंने आपको बोला उन्होंने अपनी कविता में क्या लिखा था, जो 2 लाइन थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। गधे हंस रहे आदमी रो रहा, गधे हंस रहे आदमी रो रहा, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा। इसी पे आपसे लेता हूं विदा, मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए सत्य हिंदी को। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए।